पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार कटिबद्ध है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन हो और विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, कानून का शासन स्थापित हो, लोगों को भयमुक्त समाज मिले। इसके लिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये नोट भी शेयर किया है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया। विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम पर है। लगातार अपराधी जो है वो तांडव मचा रहे हैं। हर जिले में तेजस्वी यादव के द्वारा जो है वो क्राइम बुलेटिन तक जारी किया जाता था और बताया गया किस तरीके से बिहार में जो लगातार अपराधी को लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आज गृह विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया में एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े पर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने बताया कि बिहार में अपराध कम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह भी मान लिया है कि बिहार में अपराध हुआ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है जमीन का मामला। इस जमीन के मामले को लेकर जो है वो बिहार में अपराध ज्यादा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ गृह विभाग का। गृह विभाग में किस तरीके से जो है डेटा जारी किया, क्या कुछ कहा है, जो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुख्य जो गृह विभाग के अरविंद कुमार चौधरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, आप खुद उन्हीं की बातों को सुनिए। सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब कोर्ट से समय पर न्याय हो सके। इसके लिए प्रोसिक्यूशन में गति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,20,903 कांडों में 1,62,000 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। इंडिया क्राइम रिकॉर्ड के द्वारा अभी तक 22 का रिपोर्ट उन्होंने समर्पित किया है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सबसे अधिक सजा कराने में बिहार का स्थान तीसरा है। ICJS के तहत भी हमें जो कुछ भी प्रविष्टि करनी है वो हम कर रहे हैं। बिहार राज्य में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 से ही कार्यरत है और इस वर्ष 107 गवाहों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन का चूंकि महत्व काफी बढ़ जा रहा है नए कानूनों के बाद, इसलिए इस साल 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एक साथ इतने पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियोजन सेवा के पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसमें से 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जो उनके निर्धारित प्रतिशत से भी ज्यादा है। तो यह बहुत अच्छी बात है और इसमें काफी तेजी से काम किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पुलिस स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जितने समन, वारंट इत्यादि पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी निष्पादित करें और केसेस को जल्दी उसका निर्णय देने में कोर्ट को हम अपनी तरफ से पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, FSL इत्यादि का रिपोर्ट जो है वो समय पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जेल में एक अलग से मुक्ति ब्रांड के नाम से जेल में जो सामग्रियां उत्पादित हो रही हैं उसे स्थापित किया गया है। 8 केंद्रीय कारा और 33 मंडल कारा में जेल रेडियो अधिस्थापित है। एक शिकायत बराबर आती थी कि जेल के अंदर से भी कैदी मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए THCB एक लाया गया है, टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके अधिष्ठापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी टेंडर वगैरह हो चुका है। बंदी जितनी क्षमता में हमारे जेल की क्षमता है, अभी लगभग उतनी ही क्षमता में है या उससे थोड़े कम ही है कहीं कहीं पर कैदी। सभी जगहों पर शौचालय, स्नानागार इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। केंद्रीय काराओं के लिए एम्बुलेंस इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है और जेल और कोर्ट के बीच जो VC है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति होती है, उसके लिए भी उसको लगातार सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण जो
पूर्व सैनिक हैं, उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार तत्पर है। राज्य में वर्तमान में 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। 12 नए सैनिक कल्याण कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। काफी वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एक विज्ञापन आया था, आप ऑलरेडी अवगत हैं। परमवीर चक्र में हमने 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है और इसी प्रकार से अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख और महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हमने कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में राज्य में इस वर्ष 23 में 3,273 और 24 में 875 नए गृह रक्षकों का नामांकन किया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी सेवा ली जा रही है। 13 ऐसे प्रशिक्षक हमारे साथ कार्यरत हैं। इस वर्ष 11,000 से अधिक गृह रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के 5 जिला इकाइयों में कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है। बिहटा में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों सहित अन्य मामलों में मृत गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनवरी 24 से अभी तक कर्तव्य के दौरान मृत 228 गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नव नामांकित किया गया है और 195 गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से भुगतान किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को भी 1.5 लाख रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष अब तक 2,995 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के परिवारों को 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अग्निशमन सेवाओं में बिहार ने काफी प्रगति की है। अभी 4,991 पदाधिकारी कार्यरत हैं। कुल 798 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें 255 वाटर टेंडर, 15 वाटर बाउजर इत्यादि हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा फायरमैन के कुल 2300 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बिहटा में नए आवश्यक अग्निशमन उपकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 4,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे NFSC नागपुर, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहटा, IDTR औरंगाबाद और FSTI नीसा हैदराबाद, जो CISF का एकेडमी है, वहां पर प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर LED वैन से प्रचार किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। सरकार कटिबद्ध है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन हो और विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, कानून का शासन स्थापित हो, लोगों को भयमुक्त समाज मिले। इसके लिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये नोट भी शेयर किया है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में सरकार बहुत तत्पर है और ऐसे 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा जिन भी मामलों में FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, उनमें से 14,956 मामलों में से 14,078 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अन्य में भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसकी नियमावली भी बनने की प्रक्रिया में है, जो जल्द ही बना ली जाएगी। और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। इसके अलावा सरकार कटिबद्ध है कि पुलिस प्रशासन के लिए आधारभूत संरचनाएं अच्छी रहें। इसके लिए भी काफी बड़ी संख्या में योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विशेष आसूचना शाखा उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब राज्य में सभी पुलिस जिला, रेल जिला सहित में कुल 44 साइबर थाना स्थापित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रण में यह क्रियाशील हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर 24 तक 5187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारा कॉल सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत अवस्थित है और इसका कॉल का उत्तर देने में बिहार राज्य पिछले कई महीनों से देश में पहले स्थान पर है। साइबर फ्रॉड से संबंधित राशि को पहले हम कंसर्न बैंक ऑफिशियल से संपर्क करके तुरंत होल्ड कराते हैं। इसमें भी बिहार जो है देश में 5वें नंबर पर है। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज कांडों में आय से अधिक संपत्ति की जब्ती के लिए 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया। पीएमएलए के तहत भी 339 करोड़ की परिसंपत्तियों को अधिहरित करने के लिए 204 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को प्रेषित किया गया है। इसमें से 51 करोड़ 91 लाख की अपराध जनित राशि को संपत्ति को जब्त भी किया गया है। 2024 में अक्टूबर तक 13,000 किलोग्राम गांजा, 303 किलोग्राम चरस, 19 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, 10 किलोग्राम अफीम, 5,000 किलोग्राम डोडा, 63,000 पीस इंजेक्शन और 1,08,000 बोतल कोडीन बेस्ड सिरप और 50,000 से ज्यादा टैबलेट बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में 1534 अभियुक्तों को में से 1333 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 932 कांड दर्ज किए गए हैं। ये बहुत आवश्यक है कि जो अफीम की खेती होती है अवैध रूप से, उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 23-24 में 2,525 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भर्ती प्रवेश परीक्षा संबंधी अपराधों में बिहार ने काफी ज्यादा प्रगति की है। आपको याद होगा कि नीट के मामलों में भी बिहार ने काफी लीड ली थी और यहाँ से ही फिर इन मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको विवरण आज यहाँ दिया है।